हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूपीएससी। आज जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी आईएएस की, किसी स्टेट पीएससी की, या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी ट्रेंडिंग में भी है ये टॉपिक, और ये जो इस तरीके के टॉपिक है ये काफ़ी हैं। एक ऐसा नहीं है कि यही टॉपिक है सिर्फ, और भी कई टॉपिक है ऐसे जिन पे हम आने वाले टाइम में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है ये है आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट। आसाम और मिजोरम के बीच में अभी बॉर्डर डिस्प्यूट, ये अभी ये जो क्लेश है इनके बीच में काफ़ी हिंसक हो गया है। इसमें कुछ डेथ भी हुई है, शहीद हुए हैं 6 जो पुलिस वाले आसाम पुलिस के, और अभी ये काफ़ी हॉट टॉपिक हो गया। तो हम इस पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको सबसे पहले तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहीं से आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो आपको आसाम और किस स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये पता होना चाहिए। मिजोरम किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है। आज आसाम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट का क्या है, ये कहाँ से शुरुआत हुई है और अभी क्या है इसकी पोजीशन, पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं इसका। मेन जो आपको देखना है वो है ये 3 डिस्ट्रिक्ट आसाम के, करीमगंज, हैलाकांडी और काछर। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम के, ऐजवाल, कोलासिब और मामित। ये आप अपने ध्यान में रखिए। और अभी जो झगड़े की वजह है ये लैलापुर विलेज है। ये काछर डिस्ट्रिक्ट में आता है आसाम में, और ये जो विलेज है ये ऐजवाल में है मिजोरम में। यहाँ पे अभी ताज़ा जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो वहाँ के लोकल निवासी हैं, वहाँ रेजिडेंट हैं, आप उनको गांव वाले कहीं विलेजर्स, जो भी वहाँ के लोकल हैं, उनमें डिस्प्यूट हुआ। और उसके बाद में वहाँ की गवर्नमेंट, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सबका रोल बढ़ता गया, ठीक है। ये मैप है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। एक नाम है, ये आप ध्यान में रखिए। ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो आसाम और मिजोरम के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो यहाँ से शुरू हुआ है। ये है जेम्स एंड्रयू ब्राउन राम से, फर्स्ट मार्कस ऑफ डलहौजी। और इनको हम किस नाम से जानते हैं? लॉर्ड डलहौजी। आप सोच रहे होंगे ये लॉर्ड डलहौजी क्या है, इसका क्या रोल है, मैं पूरा बताऊंगा आपको। ये गवर्नर जनरल भी रहे हुए हैं अंग्रेज़ों का जब राज था यहाँ पे, अंग्रेज़ों के ब्रिटिश रूल था कॉलोनियल, जब इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। और इसकी शुरुआत यहाँ से कैसे हुई है, देखिए। पहले क्या है कि सिर्फ आसाम ही हुआ करता था, ये बाकी जो स्टेट हैं अभी, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये सब आसाम का ही पार्ट हुआ करते थे। लेकिन एक एक्ट आया था
नॉर्थ ईस्ट एक्ट 1971, उसके बाद में फिर ये 4 स्टेट्स है जो अलग बना दिए गए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग बने, नॉर्थ ईस्ट एक्ट 1971। एक्चुअल में क्या है कि जो आसाम और मिजोरम है, इनके बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये इसका एक्चुअल पता ही नहीं है, एक ऐसा लगता है कोई इमेजिनेशन है, कोई काल्पनिक है। और इसकी वजह क्या है? पहाड़ है, जंगल हैं, रिवर वैलीज हैं, घाटियाँ, रिवर्स हैं। अब ये बदलती रहता है, पहाड़ हैं, जंगल है, घाटियाँ, नदियाँ, ये इनके साथ साथ बदलता रहता है, ये जो इनका बॉर्डर है जो, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये कोई काल्पनिक है। और ये जो मैंने नाम बताया आपको, ये औपनिवेशवाद जो कॉलोनियल टाइम था जब शुरू हुआ है, ये उससे पहले नहीं था। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये उस टाइम कैसे शुरू हुआ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखें, 1875 और 1933, ये 2 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखें। इसमें क्या किया है और इसमें क्या किया है, हम इसका डिस्कस करेंगे जी। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का आपने नाम सुना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होती है वो राज्यों को हड़पने की नीति। ये अंग्रेजों ने चालू की थी, ये डलहौजी के टाइम पे शुरू हुई थी। 1830 में क्या था, यहाँ पे एक राजा थे, उस टाइम पे एक जो कछार है, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था। कछार एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था और यहाँ पे राजा हुआ करते थे। 1832 में यहाँ का जो राजा था उसकी डेथ हो गई 1832 में। अब डेथ होने के बाद क्या हुआ कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था राजा का, जो कछार का किंग था उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और अंग्रेज़ों ने इसीलिए तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया था, हड़पने की नीति, कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये जो कछार है इसको अपने शासन में मिला लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बना लिया और इसको हड़प लिया। जो ये बात कर रहा हूँ मैं, कछार एक जो इंडिपेंडेंट राज्य हुआ करता था उस टाइम। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था कि अगर किसी राजा के बेटा नहीं है तो उसको, उस राज्य को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे और वो राजा कोई एडॉप्ट भी नहीं कर सकता, किसी को गोद भी नहीं ले सकता अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए। इसी के चलते इन्होंने, आप इसके बारे में और डिटेल में ज़रूर पढ़ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। ये रही है 49 से 57 तक अप्रोक्सीमेट। इसमें जो सतारा है, झांसी है, जैतपुर है, इसके अलावा नागपुर है, बागत है, जिनको नहीं पता बागत वो मैं बताऊं हिमाचल प्रदेश में है बागत, उदयपुर है, ये उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर है, ठीक है। और भी कई बहुत सारे
स्टेट्स को अंग्रेज़ों ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अपने में इन्होंने कब्जा कर लिया था। और जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार ये बताते हैं कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का विद्रोह, उसकी एक इम्पोर्टेंट वजह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी थी। अब हम आते हैं मिजोरम और आसाम पे। तो इन्होंने है जो ये जो काछार स्टेट था उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले लिया। और इनकी वजह क्या थी इसकी? क्योंकि यहाँ पे है जो अंग्रेज क्या करना चाहते थे, टी कल्टीवेशन करना चाहते थे, चाय के बागान लगाना चाहते थे। यहाँ पे चाय के बागान उगाने की तैयारी थी अंग्रेजों की यहाँ पे, इसलिए इन्होंने इसको हड़प के और अपने कब्जे में ले लिया। जैसे अंग्रेजों ने प्लानिंग की कि यहाँ पे चाय के बागान लगाएंगे, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। वहाँ के जो लोकल थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ पे चाय की खेती करें। जब लोकल लोगों ने विरोध किया तो 1875 में अंग्रेजों ने एक ILR लगा दिया वहाँ पे। इसको बोलते हैं हम इनर लाइन रेगुलेशन। इनर लाइन रेगुलेशन लगा दिया अंग्रेजों ने वहाँ पे। और इस इनर लाइन रेगुलेशन में क्या किया कि जो पहाड़ी, जो प्लेट्यू रीजन है उसको और जो ट्राइबल रीजन है दोनों को अलग कर दिया। प्लेट्यू और ट्राइबल रीजन को इन्होंने अलग कर दिया मेनलैंड से। ये मेनलैंड और ये प्लेट्यू पहाड़ी और आदिवासी एरिया को अंग्रेजों ने, ये जो काचर है इसमें पहाड़ी और ट्राइबल एरिया था, आदिवासी एरिया, उसको अलग कर दिया और बाकी एरिया को अलग कर दिया। इसको तो कहते हैं फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने दुनिया में आज जितने भी लैंड डिस्प्यूट हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, उनकी ज़्यादातर की, मैं तो कहूँगा ज़्यादातर 99% की वजह है कॉलोनियल एरा। ब्रिटिश टाइम में जो ब्रिटिश एम्पायर ने राज किया, उसी की वजह से आज बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट चल रहे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान का ले लो, डूरन लाइन का। उसके अलावा आप साइप्रस का ले लो। साइप्रस ये मेडिटेरेनियन सी में टर्की और ग्रीस के बीच में चल रहा है डिस्प्यूट। बहुत सारे डिस्प्यूट है, इंडिया पाकिस्तान का ले लो, ये भी इन्होंने किया हुआ है। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इतने सारे मिल जाएंगे आपको। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा फ़लस्तीन और इजराइल का इशू। पहले तो फ़लस्तीन ही हुआ करता था, लेकिन आज 70% पे इजराइल है, 30% पे लगभग फ़लस्तीन है। लेकिन ये सब अंग्रेज़ों की वजह से। दुनिया में जितने भी लैंड डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, उसकी वजह वो अंग्रेज़ों का वहाँ पे शासन रहा है। और जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन रहा है उन्होंने यही किया है, डिवाइड एंड रूल। और उसी की वजह है आसाम और मिजोरम का ये डिस्प्यूट। इनर लाइन रेगुलेशन की बात कर रहे थे हम। इनर लाइन रेगुलेशन में क्या किया है इन्होंने, जो प्लेट्यू और ट्राइबल एरिया है इसको अलग कर दिया। अब ये अलग करने से क्या हुआ कि जो मिजो लोग थे, वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, उन्होंने इसका सपोर्ट किया अंग्रेज़ों को। जहाँ भी अंग्रेज़ों ने ऐसे किया है उन्होंने वहाँ पे एक ग्रुप को अपने फेवर में ज़रूर रखा है। उनको चाहे कोई लालच दिया हो या कोई उनको कोई भी वजह रही हो, यहाँ पे जो मिजो ट्राइब थे उन्होंने इसका सपोर्ट किया। और सपोर्ट क्यों किया कि जब पहाड़ी और आदिवासी एरिया अलग हो जाएगा तो ये जो मिजो जनजाति के लोग थे, इनको लगा कि अब हमारी ज़मीन पे कोई ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर सकेगा।
इनको लगा कि अब हमारी ज़मीनें सुरक्षित रहेंगी और हम हमारे पास यहाँ पे कोई कब्जा करने नहीं आएगा। लेकिन इनको ज़्यादा दिन तक खुशी नहीं मिली, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो काछर है उसको और जो लुसाई हिल है, काछर और लुसाई हिल्स के बीच में एक लाइन खींच दी। आप उसको बॉर्डर कहें, लाइन कहें, ये सीमा रेखा बना दी अंग्रेज़ों ने, एक औपचारिक सीमा रेखा बना दी काछर और लुसाई हिल। और लुसाई का मतलब क्या होता है? लुसाई का मतलब मीजो होता है। तो ये जो खुश हो रहे थे उनके, और ये जो काछर हिल है, ये प्लेट्यू, इसके बीच में लाइन खींच दी। पहले 1 का 2 किया और फिर 2 के 4 कर दिए। लेकिन इन चारों में अंग्रेजों का राज पूरा है। डिवाइड किसको किया? पब्लिक को, हिल्स को, प्लेट्यू को, ट्राइब्स को, मेनलैंड को हिल से अलग कर दिया और पूरे पे अपना एम्पायर चलाते रहे। जब इन्होंने ये ऐसा किया, काछर को और लुसाई हिल को ही डिवाइड कर दिया, वहाँ पे एक लाइन खींच दी, औपचारिक सीमा रेखा बना दी, तो जो मिजो जनजाति के लोग थे वो नाराज़ हुए कि हमसे तो डिस्कस किया नहीं, पूछा भी नहीं, हालांकि उन्होंने कोई डिस्कस भी नहीं किया और अपनी मर्जी से ही ये कर दिया। ये लोग नाराज़ हो गए, विरोध किया। और ये ही जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है वो ये ही डिस्प्यूट है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सीमा अंग्रेज़ों ने लाइन खींची है, यही डिस्प्यूट चल रहा है। और इसकी अब जैसे डेमोग्राफी ऐसी है तो चेंजेस होते रहते हैं, रिवर है, पहाड़ है, तो इसलिए बदलता रहता है। अभी ये इतना अचानक से इतनी क्लैश क्यों हो गया, इतनी टेंशन कैसे हो गई? कुछ टाइम पहले पुलिस ने कथित तौर पे एक हनार एरिया है उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। एतलांग हनार को अपने कब्जे में ले लिया। तो वहाँ से क्या हुआ कि मिजोरम वालों ने कहा कि आसाम ने जो ये एतलांग हनार है इसको अपने कब्जे में ले लिया आसाम ने, तो मिजोरम ने इसका विरोध किया कि एतलांग हनार को ले लिया। मिजोरम वालों ने अतिक्रमण का आरोप लगाया। मिजोरम के जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताए थे आपको, कौन कौन से? ऐजवाल, कोलासिब और मामित, ये 3 डिस्ट्रिक्ट मिजोरम के, आसाम के काछर, करीमगंज और हैलाकांडी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आसाम के हैं, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मिजोरम के हैं। ये आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं अप्रॉक्सीमेट 165 किलोमीटर, और यही सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। ये अभी जुलाई में से शुरू नहीं हुआ है। एक्चुअली 30 जून को मिजोरम ने आरोप लगाया था कि आसाम ने कोलासिब में भी अतिक्रमण शुरू कर दिया, लेकिन आसाम के जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, अधिकारी है, उन्होंने कहा कि भाई मिजोरम ने हैलाकांडी में पान की खेती शुरू कर दी। मिजोरम कहता है कि आसाम ने कोलासिब में भी अतिक्रमण चालू कर दिया है, लेकिन आसाम वाले कह रहे हैं कि मिजोरम हैलाकांडी में यहाँ पे पान की खेती शुरू कर दिया है और कि कुछ कंस्ट्रक्शन भी वर्क भी चालू कर दिया है यहाँ पे। अभी इनको समझाने के लिए यहाँ के ये जो डिस्प्यूट है इसको देखने के लिए आसाम पुलिस गई थी। तो अलग अलग है सच्चाई, तो गवर्नमेंट सोर्सेज से ही आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये आसाम पुलिस और मिजोरम पुलिस के बीच का लड़ाई हो गई,
कुछ कहते हैं कि वहाँ पे आसाम पुलिस एरिया का के लिए गई थी उसकी बात करने के लिए। मिजोरम पुलिस और जो वहाँ के लोकल हैं उन्होंने इन पे अटैक कर दिया। लेकिन आसाम पुलिस के जो 6 पुलिस पर्सनल्स हैं वो शहीद हुए हैं इसमें। अब दोनों जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनसे कहा है कि भाई आप इसको देखो मामले को। और अभी इसमें ज़्यादा टेंशन इसलिए नहीं बढ़ेगा। एक पॉजिटिव बात यह है कि जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, आसाम में जो गवर्नमेंट है, आसाम में बीजेपी की गवर्नमेंट है। और जो मिजोरम है, मिजोरम में भी जो गवर्नमेंट है उसमें बीजेपी के सपोर्ट से ही सरकार चल रही है। तो दोनों जगह बीजेपी का रोल है, तो इसलिए ये होम मिनिस्टर इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हो जाएगा जहाँ तक है। लेकिन मेन ये है कि ये अंग्रेज़ों के टाइम से ही चला आया है, ये इसकी बैकग्राउंड था, इसके पीछे का है। अब आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बता दूं। देखिए, जैसे बैंकिंग, रेलवे, ये जो एग्ज़ाम है इनमें आपको ध्यान रखना है कि सीएम, आसाम का सीएम कौन है और मिजोरम के सीएम कौन है, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आसाम के जो सीएम हैं वो हैं अभी हेमंत विश्व शर्मा, और मिजोरम के जो सीएम हैं उनका नाम है जोरमथांगा, जोरमथांगा, जोरमथांगा। और ये यहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा, ये शर्मा ये लिखते हैं, वो शर्मा जी वाला शर्मा नहीं लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो दूसरा क्या ध्यान रखना आपको कि आसाम है जो नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट हैं उन स्टेट्स में किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर आपको देखना है कि मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में और अदर स्टेट्स के साथ किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश भी इधर पड़ जाता है नीचे, इधर म्यांमार आ जाता है। तो आपको ये दो कंट्रीज़ का भी देखना है कि ये दो कंट्रीज़ भी हैं, इनके बॉर्डर शेयरिंग का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है। दो चीज़ें हो गई। तीसरा, लुसाई हिल्स, आपको पढ़ना है कि ये जो लुसाई हिल्स है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, एक स्टेट से दूसरे तीसरे किस स्टेट तक ये लुसाई हिल की रेंज है। इसको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी पढ़नी है आपको। चौथा जो मैंने बताया था आपको, ILR का इनर लाइन रेगुलेशन, ये भी पढ़ना आपको। देखिए, मैंने कहा था आपको दो चीज़ों का, 1875 और 1933, इस पे आते हैं। 1875 में क्या किया था अंग्रेज़ों ने, एक नोटिफिकेशन निकाला और उसमें जो लुसाई हिल्स है, लुसाई हिल्स को जो कछार है उसके जो मैदानी एरिया है, प्लेन एरिया है, उससे सेपरेट कर दिया। ठीक है, लुसाई हिल और जो कछार के जो प्लेन एरिया है उसको अलग कर दिया। 1933 में क्या किया इन्होंने, एक और नोटिफिकेशन निकाला, और जो लुसाई हिल है, लुसाई हिल्स और मणिपुर, लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच में एक बाउंड्री बना दी इन्होंने।
ठीक है। तो अब बात क्या है कि मिजोरम कहता है कि ये जो 1875 है उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर होना चाहिए। आसाम कहता है कि इसके अकॉर्डिंग बॉर्डर होना चाहिए। ये इनके बीच में डिस्प्यूट है। आप समझिए, मैं आपको मैप में समझाता हूँ थोड़ा। ये देखेंगे तो आप ये मणिपुर इधर है, ठीक है, ये मणिपुर है। जो 1875 का नोटिफिकेशन है, जो मिजोरम कहता है कि 1875, ये मानते हैं कि 1875 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो आसाम है वो मानता है 1933 के अकॉर्डिंग, जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए बॉर्डर का डिस्प्यूट सॉल्यूशन। ये कहते हैं कि जो बॉर्डर है वो इसके अकॉर्डिंग मानते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 1875 में क्या किया, लुसाई हिल्स को कछार के मैदानी एरिया से अलग कर दिया। लुसाई हिल कहाँ है, ये आप देखेंगे, ये कछार का मैदानी एरिया है, लुसाई हिल इधर है, तो इसको अलग कर दिया, ठीक है। मैदानी एरिया एक जगह नहीं, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, इनको अलग कर दिया। इससे क्या होगा कि ये एरिया जो डिस्प्यूटेड है वो मिजोरम के पास आएगा। लेकिन अगर 1933 का देखें तो लुसाई हिल और मणिपुर के बीच में, जो लुसाई हिल और मणिपुर है उसके बीच में डिस्प्यूट बना दिया। उससे क्या होगा कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो आसाम के फेवर में जाएगा। अब इसमें कोई बीच का रास्ता निकल सकता है कि दोनों के ही फेवर में हो जाए, ऐसा कोई सॉल्यूशन हो जो बात बन सकती है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब ये 290 ईयर ओल्ड है, ये डिस्प्यूट है जो 290 साल पुराना है, तो एक दिन में कैसे सॉल्व होगा। अब ये गवर्नमेंट को देखना है, दोनों सीएम ने है जो होम मिनिस्टर को बोला है, अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। बाकी मेन डिस्प्यूट ये है। आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनके भी नाम ध्यान रखने हैं आपको। एक बराक वैली और है, बराक वैली, आपको उसके बारे में भी पढ़ना है। यूपीएससी तो लास्ट ईयर शायद उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछा था। ये यहाँ से रिवर्स निकलती है, उससे ट्रिब्यूटरीज वगैरह उसका पूछा था कुछ। तो बराक वैली के बारे में पढ़ना आपको, ठीक है। इसके अलावा है आपको जो मिजो जनजाति है, मिजो ट्राइब, उसके बारे में पढ़ना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपको यूज़फुल लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यूज़फुल है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड आगे आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।